चलिए, तो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डीएमआईटी ट्रेनिंग सेशन में। वैसे तो ये ट्रेनिंग हमारा अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को सच में करोड़पति बनाने के लिए है, लेकिन आप में से कितने लोग बनना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए साथियों, बारिश सबके लिए एक जैसी होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उस बारिश का पानी जो होता है किसी कुएँ में इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ टंकी में इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ डैम में इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ लोग तो शायद बाल्टी भरकर ही उसको इकट्ठा करते होंगे। तो याद रखना ये डिपेंड करता है कि बारिश तो सबके लिए एक जैसी है, लेकिन उस बारिश के पानी को कितने लोग स्टोर कर पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस बारिश का पानी आपके लिए कितना फायदेमंद होगा और कितने दिन तक चलेगा। अब जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, ऐसे लोग होंगे हमारे इस ट्रेनिंग में कि कुछ लोग इस ट्रेनिंग से 10,000 20,000 कमाएंगे, कुछ 50,000 कमाएंगे, कुछ लाख रुपए कमाएंगे, कोई 10 लाख कमाएंगे, तो कोई 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे वो तो मैं आप लोगों को बताने ही वाला हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हो। तो साथियों, आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करोगे। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को कुछ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ वो 2 बातें जो है, आप दिल से समझने का प्रयास करोगे। तो मैं अपने स्क्रीन की तरफ आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा, कि स्क्रीन की तरफ देखने के लिए बोलूँगा। आपको पता है हम डीएमआईटी के बारे में बात कर रहे हैं। डीएमआईटी का मतलब क्या होता है? डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये तो होता ही होता है, लेकिन इसका सिंपल अगर मतलब मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब होता है ब्रेन का पावर का ऑब्जर्वेशन करना। हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन को हमें टेस्ट करके पता करना कि हमारे ब्रेन की पावर क्या है। उसमें कौन से फंक्शन मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि जैसे हम कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं या अन्य कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, उस चीज़ का, उस वस्तु का पहले हम लोग फंक्शन पता करते हैं, उसके बाद में हम उसको परचेज़ करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारा कि हमारे अंदर क्या फंक्शन है, वो हम बिना पता करे ही ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। जैसे कि एक छोटा-सा उदाहरण दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान के चलिए आपके घर में कोई मोटरसाइकिल है। उस मोटरसाइकिल को 5 गियर है मान के चलिए, लेकिन आपने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं कि उसमें 5वाँ गियर भी है। आपने बस 3 गियर पर, 4 गियर पर अगर चलाते रहे तो शायद वो मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि उसको 5वाँ गियर भी है। और एक जीत आपकी किताब मैंने पिछले एक सेशन में कहा था, जीत आपकी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंसान जो है वो 10 गियर की साइकिल है, लेकिन दुनिया के 90% लोग सिर्फ 1 गियर इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनिए, दुनिया के 90% लोग ज़िंदगी मतलब इंसान के शरीर की जो साइकिल है उसमें जो 10 गियर लगे हुए हैं, उसमें से सिर्फ 1 गियर ही इस्तेमाल कर पाते हैं। कुछ बिज़नेसमैन ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बिज़नेसमैन करते हैं, करोड़पति, अरबपति होते हैं, या वो 2 या 3 गियर का इस्तेमाल करते हैं। 2 या 3 गियर का। और कुछ ऐसे 1% लोग हैं, जिनको लोग सर आँखों पर लेकर नाचते हैं, बड़े-बड़े साइंटिस्ट, बड़े-बड़े लोग जितने भी होते हैं दुनिया में, वो 1% ही होते हैं, वो इस इन गियर का 3 से 4 गियर का, हद हो गई तो 5 गियर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचिए अगर वो 10वें गियर का इस्तेमाल मतलब कोई इंसान अगर 10वें गियर का इस्तेमाल करे तो वो कहाँ हो सकता है? लेकिन दुनिया में अभी अभी तक हज़ारों साल के इतिहास में उस किताब में लिखा गया है रिसर्च के माध्यम से कि एक भी ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जिसने 10वाँ गियर इस्तेमाल किया है, इंसान का। तो साथियों सोचिए हम कहाँ होंगे? तो हम वही पहले गियर में ही अटके हुए हैं, बस रोटी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए मर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो डीएमआईटी टेस्ट है, ये जो ब्रेन के फंक्शन को पता करने का टेस्ट है, ये वही टेस्ट है कि आपका जो 10 ब्रेन है आपके अंदर, 10 गियर का मतलब क्या है? वो 10 ब्रेन ही होते हैं। तो 10 गियर का मतलब सॉरी जो टेस्ट होता है ये हमारे ब्रेन के पावर को
टेस्ट करता है, चेक करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर पावर कितनी है, कहाँ पर कितनी है, कहाँ पर कितनी है। और उस टेस्ट को अगर हर आदमी कर ले, हर औरत कर ले, हर बच्चे का कर ले, वैसे तो हम बार-बार बोल रहे हैं कि भई ये बच्चों का टेस्ट करना चाहिए, बच्चों का टेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ़ बच्चों का टेस्ट नहीं है। ये पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हैं और आप अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपको ये टेस्ट करना ही चाहिए। घर में अगर खाना पका रहे हो, तो खाने में क्या-क्या डालना है, पहले टेस्ट कर लेते मतलब चेक कर लेते हैं कि घर में है कि नहीं, नमक है कि नहीं, तेल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, ये है कि नहीं, बैंगन है कि नहीं, सब चेक करके ही तो खाना पकाओगे ना, तभी तो टेस्ट आएगा। पहले चेक तो करोगे ना घर में, कि घर में क्या-क्या है। मान के चलिए आप मतलब घर में नमक ही नहीं है और आप खाना बनाने जा रहे हो, क्या इसका टेस्ट लगेगा? ज़िंदगी यही तो बन चुकी है ना, कितने लोगों की ज़िंदगी बिना नमक की है, कितने लोगों की ज़िंदगी बिना मतलब चटनी की है। किसी के ज़िंदगी को टेस्ट नहीं है, तो किसी के जीवन को रंग नहीं है, बेरंग बन चुकी है, बेटेस्ट बन चुकी है। क्यों बनी है? क्योंकि टेस्ट ही नहीं किया ना। तो ये जो टेस्ट है ना साथियों, डीएमआईटी ये वाक़ई में ब्रेन के पावर को चेक करने का टेस्ट है और जो ब्रेन के पावर को चेक करेगा, उसको पता चलेगा मेरे घर में जैसे मैंने आपको बताया खाना पकाना है, तो खाना पकाने के लिए अगर आपको जैसे मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था खिचड़ी पकानी है आपके घर में, लेकिन आपके घर में चावल नहीं है। फिर आपके घर में बटाटे हैं, यानी कि आपके घर में आलू है, आपके घर में टमाटर है, आपके घर में बाकी चीज़ें हैं, तो आप ठीक है, खिचड़ी नहीं बनी तो क्या हुआ? लेकिन आप बढ़िया सी आलू की सब्ज़ी तो बना सकते हैं। बैंगन है, तो बैंगन की बढ़िया से सब्ज़ी तो बना सकते हैं। ठीक है, चावल नहीं तो क्या हुआ? लेकिन हम आलू की सब्ज़ी, टमाटर की सब्ज़ी या और कोई चीज़ों की सब्ज़ी तो बना ही सकते हैं बेहतरीन। लेकिन पता तो चले घर में है क्या और नहीं क्या? वैसे ही ये ब्रेन के पावर का पता चलता है हम लोग एनीवे तो आशा है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो साथियों इस टेस्ट का सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर कुछ 4 चित्र दिख रहे हैं, 4 चित्र। अगर देख पा रहे होंगे आप, कुछ लोगों को ये चीज़ अगर नहीं है या फिर कुछ लोगों को याद नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद करना है या फिर समझ लेना है, जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात क्या है। 4 चित्र दिख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो चित्र दिख रहा है यहाँ पर, ये एक ईगल का चित्र है। ये वाला जो चित्र दिख रहा है साथियों, ये एक मोर का चित्र है, पीकॉक। ये जो चित्र दिख रहा है, ये कबूतर का चित्र है और ये वाला चित्र जो दिख रहा है, ये घुबड़ उल्लू का चित्र है। अगर आप इन चित्रों को देख पा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए, तब जाके आपको पता चलेगा ये जो ब्रेन पावर टेस्ट है, ये टेस्ट करना कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है। और कुछ और उसके आगे की भी बातें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या चीज़ है? जब हम इस टेस्ट को करते हैं साथियों, मैंने वैसे ट्रेनिंग में तो इसके पहले भी इस चीज़ का महत्व समझाया था, लेकिन आज थोड़ा-सा आप लोगों को एक्स्ट्रा समझाने वाला हूँ। आप हो, आपके मतलब यहाँ पर अगर मुझे सुनने वाली कोई बहन है या कोई भाई है, तो आपके परिवार में आप अकेले नहीं रहते हो। आप यहाँ पर कोई लेडी मुझे सुन रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसके घर में उसका पति होगा, उसका सास होगी, उसका ससुर होगा, उनका बेटा होगा, बेटी होगी, परिवार होगा पूरा। अकेले तो हम घर में नहीं रहते हैं। तो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो 4 स्वभाव के लोग दुनिया में पाए जाते हैं 4 स्वभाव के और ये जो 4 चित्र दिख रहे हैं ना, ये 4 चित्र उन्हीं चीज़ों के हैं जो स्वभाव के बारे में यहाँ पर हमें बताते हैं। और मैं आज आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ कि बहुत सारे घरों में आपने पाया होगा कि झगड़े होते हैं। पति-पत्नी की जमती नहीं है, बाप-बेटों की जमती नहीं है, कुछ माँ-बेटों की जमती नहीं है। देखिए, आप खुद ऑब्जर्वेशन कीजिए, आपके परिवार में या आजू-बाजू के परिवारों में आपको देखने को मिलता होगा। कुछ घरों में ऐसा होता है पति और पत्नी लक्ष्मी नारायण जैसे रहते हैं, तो कुछ घरों में तो पति-पत्नी मतलब जानी दुश्मन बने हुए हैं।
कुछ परिवारों में ऐसा दिखने को मिलता है कि बाप और बच्चों का बहुत अच्छे से तालमेल है, लेकिन माँ से नहीं जमती है। लेकिन कुछ परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है आप लोगों को कि माँ और बेटों की जम रही है, बाप को तो दुश्मन मानते, हिटलर मानते हैं कुछ बच्चे। ये क्यों होता है? और ये टेस्ट उन झगड़ों को, उन फिलॉसॉफी को, उन मानसिकताओं को कैसे बदल सकता है, उसके बारे में मैं आज बात करूँगा आप लोगों से। तो साथियों 4 स्वभाव है दुनिया में, इसमें का ये जो पहला स्वभाव है, ये स्वभाव है गरुड़, ईगल। इसको बोला जाता है डोमिनेंट, इसको बोला जाता है डोमिनेंट। इसको बर्ड इसलिए दिखाया गया है कि ये जो स्वभाव है, इस बर्ड के साथ मैच होता है। उस व्यक्ति का स्वभाव इस बर्ड के साथ मैच होता है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा-सा सुनिए। देखिए हर हर आदमी हो, औरत हो या फिर पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, कुछ अच्छाई होंगी तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी। सब सब के बारे में बोलूँगा मैं, ये कोई सिर्फ़ अकेले किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बात करूँगा। हर व्यक्ति में अच्छाई है तो बुराई है, दिन है तो रात है, मीठा है तो खट्टा है, काला है तो सफ़ेद है, यानी कि हर जगह पर 2 पहलू ज़रूर होते हैं दुनिया में। वैसे ही ये जो ईगल कैटेगरी का ये जो पर्सन है या ईगल कैटेगरी का ये जो पक्षी है, इसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ ज़रूर है। तो इसकी अच्छाई क्या होती है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊँ। ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि उनमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं इन स्वभाव के लोग। दूसरा, इन लोगों का लक्ष्य बहुत क्लियर होता है। हाँ, लक्ष्य छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन ईगल पर्सनैलिटी का यानी कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी का जो व्यक्ति होता है, इसका गोल बहुत क्लियर होता है। ये भ्रमित नहीं होते हैं। विज़न क्लियर होता है, उसके बाद में ये एक तरह से मैं कहूँगा कि जिस काम में इस व्यक्ति को जाना है, वो इतना उसमें डूब जाता है कि दूसरा दुनिया में उसको कोई नहीं दिखता है। ये व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है लोगों का। ये उस घर को लेके चलेगा, उस समाज को लेके चलेगा, उस कंपनी में जिस कंपनी में जाएगा, उस कंपनी को लेके चलेगा, सबको मार्गदर्शन करेगा, सबको कॉन्फिडेंस देगा। ये किसी की राह नहीं देखता है। ये व्यक्ति खुद ही अपने काम को पूरा करने का ताकत रखता है। ये दूसरे के भरोसे पर बिल्कुल नहीं रहता है। ये बड़े-बड़े चैलेंज एक्सेप्ट करता है, बड़े-बड़े धोखों को भी एक्सेप्ट कर लेता है और सीना तान के खड़ा हो जाता है उन चीज़ों के सामने। लेकिन साथियों, इन लोगों के कुछ वीकनेस भी होते हैं। इस कैटेगरी का जो डोमिनेंट कैटेगरी है, इस स्वभाव का जो व्यक्ति है, इस स्वभाव का व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। इनको ज़्यादा लोगों के साथ में संपर्क करना पसंद, लोगों के साथ में घुलना-मिलना पसंद, अकेला रहना पसंद करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, ये गुस्से वाला भी हो सकता है। तीसरी बात, ये व्यक्ति इगोइस्टिक भी हो सकता है। चौथी बात, ये दूसरे की भावनाओं को कदर न करने वाला भी हो सकता है। ये लोगों को लेकर नहीं, ये मतलबी भी हो सकता है। काम से काम रखने वाला। किसी की बीवी अगर इस स्वभाव की है, तो वो अपने पति के साथ में काम से काम रखेगी। किसी का पति अगर ऐसा है, तो वो अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, परिवारों के साथ, भाई-बहन के साथ काम से काम रखने वाला होगा। लोग बोलेंगे क्या स्वार्थी है साला, मतलबी है, लेकिन ये मतलबी नहीं, उसका स्वभाव वैसा है। वो अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में हमें नहीं जानना है। लेकिन यही व्यक्ति जब बहन की, बीवी की या बच्चों की कोई प्रॉब्लम आती है, तो यही सीना तान के खड़ा हो जाएगा। यही औरत बच्चों पे, पति पे अगर कोई संकट आ गया, तो सीना तान के खड़ी हो जाएगी। इसका स्वभाव मैंने आपको बताया, वीकनेस भी है और उसके स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। उसकी कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी अभी होती है। अब सेकंड लेवल पर आता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा। सेकंड लेवल पर होता है ये वाला, इन्फ्लुएंशियल, यानी कि पीकॉक, यानी कि मोर। इस स्वभाव का व्यक्ति जो होता है, ये व्यक्ति होता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है इस व्यक्ति में। अनलिमिटेड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कुछ भी काम दो, ये कभी पीछे नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी काम दो इसको, ये कभी ना नहीं बोलेगा, क्योंकि हर काम को करने की ताकत
रखता है। दूसरी बात, ये व्यक्ति बहुत बोलचाल करने वाला होता है, बड़बड़िया होता है। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको बात करना इतना पसंद होता है, वो शांति नहीं पड़ते। ये व्यक्ति होता है, इसको हमेशा सजना-संवरना और बहुत ही अच्छा रहना पसंद होता है। कुछ लोग होंगे आपके घर में, उनको हमेशा अच्छे-अच्छे कपड़े, नए-नए कपड़े पहनकर घूमना बहुत पसंद होता है इन लोगों को। पार्टियों में जाना, शादियों में जाना, हर व्यक्ति ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा इस व्यक्ति को हमेशा लगता है। इसको बुराई करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है और ये लोग जो होते हैं बहुत भावुक भी होते हैं। ये लोगों के साथ में घुलने-मिलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि खुश मिजाज रहते हैं, हमेशा किसी को रुलाएँगे नहीं, किसी से बुरी बात नहीं करेंगे, हमेशा सामने वाले व्यक्ति को मनोरंजित करते रहते हैं, हमेशा हर व्यक्ति को मतलब ये खुश रखना पसंद करते हैं। कुछ वीकनेस इस व्यक्ति में क्या है? वीकनेस सबसे पहली है कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इनको कॉन्फिडेंस यानी कि इनको मोटिवेट करना पड़ता है सबसे पहली बात। दूसरी बात है लैक ऑफ मैनेजमेंट इन लोगों को समय का भान नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है। ये अगर कहीं बात करने में लग जाए ना, तो दिन भर वहीं पर बैठे रहेंगे, वो उठेंगे भी नहीं जगह से। किसी किसी के साथ में घूमने चले गए ना, तो वो मतलब उनको पता है कि 1 बजे मुझे रिटर्न जाना है, लेकिन वो 4 बजे तक घूमते ही रह जाएँगे। उनको समय का पता नहीं चलेगा, उनको किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा। इस तरह से इन लोगों का कुछ वीकनेस भी होता है। चलिए, तीसरा स्वभाव मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर। तीसरा स्वभाव है साथियों यहाँ पर स्टेडी यानी कि ये डव पर्सनैलिटी होती है, ये कबूतर जैसे लोग होते हैं। इन लोगों का क्या होता है, पीपल रिलेशनशिप ओरिएंटल होते हैं। यानी कि क्या, ये ये भी व्यक्ति लोगों के साथ में घुलना-मिलना बहुत पसंद करता है। ये अकेला कभी भी नहीं रह सकता। जैसे मोर है ना, मोर आपको दिखेगा कि ये हमेशा नाचता-कूदता रहेगा। आपने देखा होगा मोर कैसे होते हैं, बड़े-बड़े आवाज़ें निकालते हैं, नाचते-कूदते, वैसे ही आपने कबूतर को भी देखा होगा। कबूतर कैसे होता है? कभी अकेला कबूतर घूमते नहीं देखेंगे आप, उसके साथ में कोई ना कोई होगा, अकेला कबूतर कभी नहीं घूमता। और ज़्यादातर तो ये झुंड में घूमते हैं। बहुत बड़े-बड़े मतलब कबूतरों के मतलब बड़े-बड़े अ, आपने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको मुझे अभी शब्द याद नहीं आ रहा है, बड़े-बड़े झुंड होते हैं उनके झुंड। 100, 200, 500 कबूतर इकट्ठा घूमेंगे, झुंड में घूमेंगे। ये पीपल ओरिएंटेड होते हैं यानी कि लोगों के साथ में घूमना पसंद करते हैं। टीम में काम करना पसंद करते हैं, अकेला काम करना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, बहुत सारे ऑफिसेज़ होते हैं, उनमें देखा होगा ना आपने 10, 20, 50 स्टाफ ऐसे इकट्ठा काम कर ये अकेला काम करना पसंद नहीं, इनको अकेला रहना पसंद ही नहीं है। ये लोगों के साथ में मतलब अकेले रहेंगे तो बोर हो जाएँगे, लोगों के साथ में ही रहना पसंद करेंगे। उसके बाद में ये बहुत कोऑपरेटिव माइंड के होते हैं। ये दूसरों को बहुत ले देकर चलने वाले लोग होते हैं। कभी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी भी किसी के साथ में झगड़ा नहीं करेंगे। तुरंत क्षमा माँग लेंगे, बहुत ही मतलब अपने आप को झुका हुआ मानते हैं ये लोग, सभ्य मानते हैं। ये स्वभाव का व्यक्ति किसी के साथ में बिल्कुल झगड़ा नहीं करेगा। ये व्यक्ति खुद से लोगों के साथ में बात करना पसंद करेगा, अपना ईगो लेकर नहीं घूमेगा कि साला मैं क्यों बात करूँ, उसको करना है तो करेगा, ऐसे नहीं करेगा ये व्यक्ति। साथियों, ये व्यक्ति जो है ना, ये बहुत ही सभ्य, हार्ड वर्कर यानी कि बहुत मेहनती होते हैं ये लोग। इनको जो काम बोलेंगे, वो काम करेंगे। ये मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे। कुछ अगर अगर आपके घर में कोई पत्नी है, उसको अगर बोलेंगे आप कि भई "अये आ जाइए, ये खाना बनाओ" तो वो तुरंत बोल देगी, "हाँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप बोलेंगे वो करूँगी।" पति है और पत्नी ने अगर बोल दिया, "अये जाओ तो ये लेके आओ जाओ, ज़रा थोड़ा-सा किराना कम है" तो वो बोलेगा, "ठीक है, मैं लेके आ जाऊँगा।" लेकिन साथियों, ऐसा गरुड़ स्वभाव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर मतलब कोई बीवी है और वो पति को बोल रही है कि जाओ तो थोड़ा-सा ये 2 चीज़ें खत्म हो गई लेके आओ। वो बोलेगा मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिकामा बैठा हूँ क्या यहाँ पर? लेकिन कबूतर वाला ऐसा नहीं बोलेगा। वो दिन भर बेचारा कितना भी थका हारा रहे लेकिन बीवी बोलेगी तो वो तुरंत जाएगा और लेकर आएगा। तो ये जो कैटेगरी है साथियों, कबूतर वाली जो स्टेडी कैटेगरी है, ये ऐसे ही है। ये लोगों को कभी मतलब उनको दुःख पहुँचाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इनमें भी कुछ कमियाँ होती है। क्या कमियाँ होती है इन लोगों में? इन लोग ये इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं।
ये छोटी-छोटी बातों पर किसी के भी साथ में चले जाएँगे, जुड़ जाएँगे, किसी भी के भी साथ में ये किसी की भी बातों में आएँगे, कुछ लोग इनको लुभाएँगे तो ये फँस भी जाएँगे अलग-अलग चीज़ों के ऊपर। ऐसे लोगों को मैनेजमेंट अच्छा नहीं आएगा, ऐसे लोगों को हिसाब-किताब ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, ये मतलबी स्वभाव के नहीं होते हैं, सामने वाले व्यक्ति ने अगर लालच दे दिया तो तुरंत उनके लालच में अटक जाते हैं, ऐसे स्वभाव के लोग। ये हो गए तीसरी कैटेगरी और चौथी कैटेगरी या जो मैंने बताई आप लोगों को ये होती है आउल, यानी कि घुबड़ जिसको बोला जाता है, उस कैटेगरी की ये व्यक्ति होती है। ये कैसे होती है? प्रो प्रोसेस ओरिएंटेड यानी कि हर चीज़ में ये व्यक्ति परफेक्शन ढूँढने का प्रयास करती है। ये बहुत स्टडी करने वाली अभ्यासु जिसको बोलते हैं ना हम, हर चीज़ को बारीक, 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 बारीक आप अगर कुछ चीज़ बोलेंगे इनको तो ये बहुत बारीक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बहुत बारीक-बारीक ऐसे ही लोग साइंटिस्ट बनते हैं। यही स्वभाव के लोग जो होते हैं, जो बड़े-बड़े रिसर्च भी कर लेते हैं साथ में। लेकिन इन लोगों का बारीक स्वभाव करना कभी-कभी उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि ये दो 2 तरह से सोचते हैं, कभी अच्छा सोचेंगे, कभी बुरा सोचेंगे। हर चीज़ को बारीक एनालिसिस करने के चक्कर में कभी-कभी ये बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी इनके हाथ से चली जाती है। घर में भी ये व्यक्ति अगर है, तो ये पति को मैंने उस दिन भी बोला था, पति ने अगर टॉवेल रख दिया तो उसको बोलेंगे अकल है क्या इधर क्यों रख दिया? पत्नी अगर है, पत्नी मतलब पति अगर इस स्वभाव का और पत्नी ने अगर कोई गलत काम घर में थोड़ा बहुत कचरा है तो वो बोलेगा दिखता नहीं क्या, अक्ल नहीं क्या, घर थोड़ा-सा साफ-सुथरा रखना चाहिए, ये कपड़े ऐसे ही क्यों धोए, वो ये कपड़े में कितने दाग लगे हुए हैं। यानी कि ये बंदा हर चीज़ में बारीक-बारीक चीज़ों को देख-देख कर परेशान होता रहता है। ऐसी 4 स्वभाव के लोग ऐसे 4 स्वभाव के लोग दुनिया में पाए जाते हैं साथियों। मुझे आशा है जो 4 स्वभाव मैंने आप लोगों को बताए, ये 4 स्वभाव आपके समझ में आए होंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान के चलिए ये 4 कैटेगरी के लोग आपके घर में हैं। ये चारों कैटेगरी के लोग आपके घर में हैं। तो इन चारों कैटेगरी के लोगों का कैसे हमें इनको कैसे कैरी करना है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन हमें पहले टेस्ट करना पड़ता है, ये कैटेगरी किसकी है। अब देखिए, रिलेशनशिप में मैं आपको बताऊँ ये जो गरुड़ है, ये स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, अगर आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पर तो आपको थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करूँगा। मान के चलिए ये वाला जो है, ये गरुड़ स्वभाव का व्यक्ति, ये अगर पति है और पत्नी भी इसी स्वभाव की है, तो इनके घर में जो झगड़े चलेंगे, इनको मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर पाऊँगा। इनके लिए स्पेशल काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पति बोलेगा, "तेरी ऑर्डर मैं नहीं मानूँगा", पत्नी बोलेगी, "मैं तेरी ऑर्डर क्यों मानूँ?" पति बोलेगा, "मेरे को पानी दे", पत्नी बोलेगी, "क्यों मैं काम नहीं करती हूँ क्या? तुम्हें हाथ नहीं है क्या?" यानी कि इन दोनों में कभी ढंग की नहीं जमेगी। ध्यान से सुनिए। दूसरी बात ये है, मान के चलिए पति का ये वाला स्वभाव है और पत्नी का ये वाला स्वभाव है या फिर पत्नी का ये वाला स्वभाव है और पति का ये वाला स्वभाव है। इनमें भी नहीं जमेगी। क्यों? क्योंकि पति है इगोस्टिक या फिर पति है कॉन्फिडेंट, इसको हर काम फास्ट करना क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट होता है, इसको फास्ट करने की आदत होती है और ये वाली जो है पत्नी जो है उसकी, ये वाली धीरे काम हर बात को धीरे-धीरे परफेक्ट करने में मतलब ये लगी रहेगी और ये बंदा बोलेगा कि फटाफट कर क्योंकि इसको फटाक से काम करने की आदत होती है। इन दोनों की कभी नहीं जमेगी। अगर इनकी जमाना चाहो तो घर में झगड़े कंटिन्यू होते रहेंगे। आगे बढ़ता हूँ, मान के चलिए ये वाला स्वभाव का पति है और यही वाला स्वभाव की पत्नी है। इनकी ज़रूर जमेगी, बहुत अच्छी जमेगी। पति बोलेगा चल शादी में जाना है तो पत्नी बोलेगी चलो ना मज़ा करते हैं। पति बोलेगा पार्टी करने जाना है तो पत्नी बोलेगी बिल्कुल जाएँगे पार्टी। लेकिन ये लोग लैक ऑफ मैनेजमेंट और लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट में इतने वीक होते हैं कि ये ज़िंदगी भर गरीब रह जाएँगे, कभी पर प्रगति तरक्की नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ये स्वभाव का व्यक्ति जो होता है ना
ये स्वभाव का व्यक्ति कल के बारे में कभी नहीं सोचता है, वो आज के बारे में सोचता है। वो बोलता है, "आज है ना जेब में पैसे, चल मज़े कर लेते, कल का कल देखेंगे।" अब ध्यान से सुनिए। मान के चलिए फिर से एक बार इसको क्लीन कर लो। मान के चलिए पति है इस स्वभाव का और पत्नी है इस स्वभाव की। अब क्या होगा? बहुत बढ़िया लाइफ चलेगी। क्योंकि भले ही ये डोमिनेंट है, भले ही ये हुकुम चलाने वाला है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो हुकुम मानने वाली है। या फिर ये पत्नी है और ये पति है, फिर भी बहुत बढ़िया से जमेगी। हाँ, वो बात है कि पत्नी पति की चलने नहीं देगी, लेकिन झगड़े नहीं होंगे क्योंकि ये वाला जो है ये इन्फ्लुएंशियल है। ये पत्नी अगर बोलेगी ये वाला या गरुड़ पत्नी है, समझ के चलिए गरुड़ पत्नी है और मोर पति है। पत्नी बोलेगी, "देखो जी, मेरे को आज है ना इधर जाना है, तुमको मेरे साथ में चलना पड़ेगा।" पति बोलेगा, "कोई दिक्कत नहीं, जाएँगे।" या फिर पति इस स्वभाव का है और पत्नी इस स्वभाव की है, फिर भी वही होगा। यानी कि इन दोनों में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ, अब इसमें पति-पत्नी की बात चल रही क्या? नहीं। अब इसमें आगे बढ़ता हूँ। मान के चलिए, बाप इस स्वभाव का है, बाप ये स्वभाव का है और बेटा इस स्वभाव का है, तो भी उनके झगड़े कभी नहीं होंगे। लेकिन बाप भी इस स्वभाव का है और बेटा भी इस स्वभाव का है। तो बाप बोलेगा, "देख, मैं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग करना पड़ेगा।" तो बेटा बोलेगा, "पप्पा, मेरे को डॉक्टर बनने का है, मेरे ऊपर तुम" हाँ, शुरू-शुरू में ये सुनेगा, लेकिन छोटे बचपन में भी ये 2-4 साल का भी होगा ना, तो ये बोलेगा, "पप्पा, मेरे को अच्छी बात करना है, ये ऐसी बुरी बातें मुझे पसंद नहीं है, यूँ है, वो है।" ऐसे झगड़े उनकी नोक-झोंक जो है छोटे बचपन से ही चलती आएगी। लेकिन जब वो बड़े हो जाएँगे, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर बाप जब उसके ऊपर चिल्लाता है, तो वो बोलेगा, "पप्पा, मेरे से ढंग से बात करना, नहीं तो तुम्हारे घर तुम्हारे पास रखो, मैं चला मेरा घर छोड़ के, मैं कहीं चला जाऊँगा।" ऐसे होगा। लेकिन ये बाप है और ये बेटा है, तो ये बाप बोलेगा वैसा बेटा ज़रूर करना पसंद करेगा। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा ना। अब मान के चलिए अगर बाप भी एक ही स्वभाव का है और बेटा भी एक ही स्वभाव का है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? गरुड़ बाप भी है, गरुड़ बेटा भी है और गरुड़ पत्नी भी है। ऐसे घरों में तो ऐसे झगड़े देखने को मिलते हैं कि इनका कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इनके घर टूट जाते हैं। मान के चलिए ये मोर कैटेगरी के लोग हैं, बाप भी वही है, बेटा भी वही है और बीवी भी वही है। ऐसे लोगों को स्पेशल मार्गदर्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जाएँगे। क्योंकि सब के सब पैसे उड़ाने में लगे हुए हैं, कोई अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा? अब आता हूँ नीचे, यहाँ पर ये वाला है कि पत्नी यही है और पति ये वाला है। अब क्या होगा? बहुत अच्छे से जमेगी क्योंकि स्टेडी जो है ये कोऑपरेटिव है। ये जो पति बोलेगा वही करेगा। अगर पत्नी ये है और पति ये है, तभी भी अच्छी बनेगी। भले ही पति की नहीं चलेगी, ऐसे घर आपको देखने को मिलते होंगे। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें मतलब पति की चलती ही नहीं है और लोग बोलते हैं बीवी का बैल है बैल। ये वही है। ये वही खेल चलता है साथियों क्योंकि इन स्वभाव के लोगों का मतलब यानी कि गरुड़ स्वभाव की पत्नी है और अगर वो स्टेडी स्वभाव का पति है, तो इस स्वभाव का व्यक्ति विनम्र होता है। वो बीवी की भी मानेगा, भाई की भी मानेगा, पिता की भी मानेगा, हर व्यक्ति की मानेगा। तो साथियों ये जो स्वभाव है ना, ये स्वभाव कैसे है, ये परिवार का पता होना बहुत ज़रूरी है कि पति यानी कि घर का मुखिया जो बाप है या पति है, उसका स्वभाव एग्ज़ैक्टली कौन-सा है। अगर उसका स्वभाव ये है तो वो उसका उसका बाकी परिवार कैसा है ये पता करके उस परिवार का सही मार्गदर्शन करके ठीक किया जा सकता है। अगर वो आदमी ये है, यानी कि घर का मुखिया ये है, तो फिर उसको अलग से ट्रीटमेंट, अलग से मार्गदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो वो घर कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाएगा। अगर वो इस परिवार का मुखिया ये स्वभाव का है, तो फिर उसको अलग से मार्गदर्शन करना पड़ेगा। इस स्वभाव का है, तो अलग से मार्गदर्शन करना ध्यान से सुनिए ये जो
स्वभाव है ना, ये स्वभाव जब तक पति-पत्नी, बच्चों के पता नहीं किए जाएँगे, तब तक उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और सही मार्गदर्शन अगर नहीं मिलेगा, तो उनका संसार, उनका जीवन सही से बिल्कुल नहीं चल सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और यही चीज़ आजकल हमारे घरों में जो मैंने आपको बताया ना, ये ब्रेन पावर टेस्ट है। इस ब्रेन के माध्यम इस टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि उसका ब्रेन इन 4 स्वभाव में से कौन-सा चलता है, कैसे चलता है और जब तक ये पता नहीं होगा तब तक उस परिवार का कोई ठिकाना नहीं लगेगा। बाकी चीज़ें तो कितनी सारी है वो तो मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को। आज स्पेशली मैंने ये टॉपिक आपके लिए लिया हुआ है। आशा करता हूँ साथियों, आप अपने परिवार का ये टेस्ट ज़रूर करके अपने परिवार को बचाएँगे। क्यों आप गरीब हो रहे हो दिन-ब-दिन उसके पीछे का कारण आप लोगों को पता चलेगा। क्यों पैसा टिक नहीं रहा है, वो भी पता चलेगा। क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ़ स्वभाव ही नहीं पता करती, बहुत सारी चीज़ें पता करती है। जो मैंने उस दिन आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था, शायद आप लोगों को याद होगा कि ये वाला जो मैंने 10 ब्रेन के बारे में आप लोगों को बताया था कि उस व्यक्ति का अगर ये वाला स्वभाव अच्छा मतलब ये वाला यहाँ पर ग्रीन आ रहा है और यहाँ पर रेड आ रहा है, तो क्या होगा? इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आशा करता हूँ, आज का ये जो विषय है, आज मुझे बस स्वभाव के बारे में बात करनी थी, तो आशा है ये स्वभाव के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये आपके समझ में आया होगा। और अगर आप अपने परिवार का टेस्ट यानी कि किसी भी परिवार का अगर टेस्ट करेंगे और पति-पत्नी, बच्चों का अगर स्वभाव पता कर लेंगे, तो उस वो परिवार गरीब क्यों हो रहा है, वो परिवार झगड़े क्यों हो रहे हैं, वो परिवार तरक्की क्यों कर रहा है, इसके पीछे का बहुत बड़ा साइंस पता चल जाता है। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एक ऑफ़र हम लोग अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए। मुझे नहीं पता, आप लोग इसका कितना फ़ायदा उठाएँगे, कितना नहीं ल उठाएँगे, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कितने लोगों को वो ऑफ़र सुनना पसंद आएगा? ज़रा हैंड रेज़ करें, ताकि मैं उस ऑफ़र को अगर आप इच्छा है आप लोगों की सुनने की, तो मैं वो ऑफ़र बताऊँगा, नहीं तो फिर आगे का सेशन कंटिन्यू करूँगा। कितने लोग सुनना चाहेंगे कि भाई वो ऑफर बताओ जरा हम लोगों को मतलब सुनना है वो ऑफर, थोड़ा-सा मज़ा आएगा अगर कोई ऑफर अगर मुझे मिल जाए या हमें मिल जाए तो। कितने लोग सुनना पसंद करेंगे ज़रा हैंड रेज़ करेंगे प्लीज़? करीब-करीब 19 लोग यहाँ पर हैं, 19 में से सिर्फ़ 5 लोगों को ऑफर सुनने में इंटरेस्ट है, बाकी लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। एनीवे बाकी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ऑफर करके भी हमको कुछ करना भी नहीं है ना हमको कुछ देखना भी नहीं है। लेकिन साथियों ये ऑफर आप लोगों के लिए है क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। आप लोगों को ये ऑफर के माध्यम से आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि इस ऑफर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर बताएँगे तो उन लोगों को टेस्ट करने में आसानी होगी और वो लोग अगर टेस्ट करेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँगे। ये ऑफर आपके लिए नहीं है। हाँ, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इस ऑफर को दूसरों को देकर आप बड़ा पैसा भी कमा सकते हो। करीब-करीब 6 लोगों ने यहाँ पर ऑफर के लिए हैंड रेज़ किया है। एनीवे बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि कम से कम 6 लोगों ने हैंड रेज़ किया है यहाँ पर। ऑफर क्या है साथियों आप सबको पता है कि हमारा ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कितने में जाता है? ₹12,000 में जाता है। आपको पता होगा मैंने उस दिन आप लोगों को कहा था कि ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला टेस्ट हमारा ₹11,999 में ये टेस्ट होता है। लेकिन साथियों, एक ऑफर हमारे लिए लागू होने जा रहा है और ये ऑफर ऐसे है, अभी आपको पता है, इसमें पैकेज ईएमआई वाले भी पैकेज है। कोई अगर ₹12,000 का लेता है, तो शुरू में उसको बस ₹1,500 प्रोसेसिंग चार्ज, एग्रीमेंट चार्ज देना पड़ता है। बाकी पैसे जो है वो हर महीने सिर्फ हज़ार-हज़ार रुपए ही देने पड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हज़ार-हज़ार रुपए ही देने पड़ते हैं। लेकिन इसमें अगर अभी ये कितने लोगों के लिए हमने ऑफर निकाला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने 10 लोगों के लिए ये ऑफर रखा हुआ है। ये कि सब लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ़ 10 लोगों के लिए ये ऑफर रखा हुआ है। यानी कि आज मंगलवार है, अब ये 10 लोग हो सकता है 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, कितने दिनों में हो जाए मुझे पता नहीं है। आज ये ऑफर है, इतना सबने समझ के चलना है, कल रहेगा नहीं रहेगा ये डिपेंड करेगा। 10 लोगों के लिए ऑफर है, ऑफर क्या है? अगर आज कोई व्यक्ति ₹1500 देकर अपना बुकिंग करवा लेता है, बाकी तो प्रोसेसिंग ये ₹1500 प्रोसेसिंग पे देकर अगर कोई ये
ऑफर बुकिंग कर लेता है, तो उस व्यक्ति को 100 एमएस फ्री मिलेंगे। अब ये 100 एमएस का क्या मतलब है? मुझे मालूम नहीं है आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन 100 एमएस का मतलब मेरे हिसाब से 100 करोड़ रुपए है। यानी कि ये टेस्ट अगर किसी भी बच्चे का, वो बच्चा पहली कक्षा में अगर है, दूसरी कक्षा में अगर है, वो बच्चा जिस दिन ग्रेजुएट होगा यानी कि 15 साल के बाद उस बच्चे को इस 100 एमएससीएस के 100 करोड़ रुपए तक 1 करोड़ से 100 करोड़ का फायदा होगा। क्योंकि मैंने एमएससीएस मतलब क्या है? कॉइन है और मैंने आप लोगों को कॉइन के बारे में बहुत बार बोला है। बिटकॉइन जो 2009 में लॉन्च हुआ था 6 पैसे का, वो आज उसका करंट रेट 1 करोड़ रुपए है। वैसे ही हमारा ये जो एमएससीएस कॉइन है, वो एमएससीएस कॉइन साथियों आज ₹10 का है और 15 साल बाद, 16 साल बाद ये भी 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा। और जो व्यक्ति ₹1500 प्रोसेसिंग फी भरेगा, उस व्यक्ति को 100 एमएससीएस लागू होंगे। हाँ, 100 एमएससीएस उसको कब मिलेंगे? जब उसके हफ्ते पूरे आ जाएँगे। या फिर उसको तुरंत मिल ही जाएँगे, जैसे वो उसका आईडी बनेगा तो तुरंत मिल जाएँगे, लेकिन वो बेच नहीं सकेगा जब तक उसके पूरे हफ्ते जमा नहीं होते हैं। उसके ईएमआई पूरे जमा नहीं होते, लेकिन उसको 100 एमएससीएस मिल जाएँगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि चलो मेरे को 100 एमएससीएस मिल गए, अभी मैं उसको बेच दूँ, ₹1000 के हो गए मेरे, बहुत हो गए मेरे को। लेकिन ये क्यों देने हैं हम लोगों को? क्योंकि उस बच्चे का फ्यूचर बढ़िया होना चाहिए। वो पहली दूसरी कक्षा में है या फिर वो 10वीं कक्षा में भी है, वो 10वीं कक्षा मतलब 15-16 साल का है, वो 30 साल का हो जाएगा, तो ये 100 एमएससीएस उसके लिए 1 करोड़ से 100 करोड़ का फ़ायदा देने वाले हैं। तो ये सिर्फ़ 10 लोगों के लिए ये ऑफ़र हमने रखा हुआ है। आज जो व्यक्ति इसका बुकिंग करेगा, ₹1500 ये जो हमारा ₹1500 फ़ीस है, प्रोसेसिंग चार्ज है, ये ₹1500 जो व्यक्ति आज जमा करेगा, ये उस व्यक्ति के लिए 100 एमएसएस उसका आईडी बनेगा, उसका बाकी सब प्रोसेस है वो तो आपको पता ही है। उसका आईडी बनेगा और उसमें 100 एमएसएस उसके जमा हो जाएँगे। ये है एक ऑफर और दूसरा ऑफर ये है साथियों जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारा 15,000 सॉरी ₹12,000 का टेस्ट है। ₹12,000 का टेस्ट है। अगर कोई व्यक्ति ₹12,000 पूरे के पूरे कैश करेगा, ध्यान से सुनिए, कोई व्यक्ति अगर ₹12,000 पूरे के पूरे कैश करेगा, उसको तो इतना बेहतरीन ऑफर है कि शायद आप लोगों को ये विश्वास भी नहीं होगा। क्या ऑफर है कि अगर बच्चे का ये ₹12,000 पूरे भर के टेस्ट किया जाए, तो उसके माँ का और पिता का टेस्ट पूरी तरह से फ्री में होगा। यानी कि माँ के लिए लगेंगे ₹12,000, बेटे के लिए लगेंगे ₹12,000 और पति के लिए लगेंगे ₹12,000 लेकिन आज अगर कोई इस पैकेज को बुकिंग कर लेता है, तो उसको 36,000 की जगह सिर्फ़ ये ₹11,999 लगेंगे। ये भी ऑफ़र सिर्फ़ 10 लोगों के लिए ही है। आप चाहो तो ये वाला ऑफ़र ले सकते हैं, आप चाहो तो ईएमआई वाला भी ऑफ़र ले सकते हैं। ईएमआई में अगर लेंगे तो आपको पता है इसका एक एग्रीमेंट होता है, 2 इसके साइन किए हुए सिक्योरिटी चेक देने पड़ते हैं और ₹1500 प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है, तो उसको 100 एमएससीएस मिलेंगे और ये अगर कोई पूरा 12,000 दे रहा है तो उसको फिर पति का, पत्नी का और बेटे का 3 लोगों का टेस्ट पूरी तरह से सिर्फ 12,000 में होगा। 36,000 का पैकेज सिर्फ 12,000 में। आई होप मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दीजिए। ये ऑफ़र आपके लिए है क्या? नहीं। हाँ, आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ले नहीं सकते हो, लेकिन आप दूसरों को देकर बड़ा पैसा कमा सकते हो क्योंकि आपको पता है, आप एक कस्टमर लाओगे तो आपको कैश का लाओगे तो आपको करीब-करीब 3,000 के आस-पास फ़ायदा होगा। आप क्रेडिट का भी लाओगे, तो भी आपको 1 साल में ₹3,000 उसका फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा तो सेम ही होने वाला है, बस इसका इंस्टॉलमेंट में होगा तो उसका कैश में होगा। और आप लोगों को बोल सकते हो कि भाई तुम्हारे बच्चे का अगर आज आपने टेस्ट कर लिया, तो पति और पत्नी यानी कि स्वभाव सबका अगर पता चल जाए, तो घर में काउंसलिंग के बाद कैसे रहना है, यानी कि उस घर में झगड़े कभी नहीं होंगे। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। किसी को अगर कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो, उसके बाद में मैं सेशन को क्लोज़ करना पसंद
किसी को कोई सवाल है इन सब विषयों के बारे में तो कोई सवाल पूछ सकता है। हेलो सर। जी दीदी हेलो बोलिए, सर, बोलिए। चेक चलेगा सर? हाँ दीदी। चेक चलेगा, आज के डेट का चेक, लेकिन कैश तो 2 तारीख को होगा सर। मैं क्या पूछ रही हूँ आपको, जी, एक जी, जी। सवाल हट के पूछ रही हूँ। जी, दीदी बोलिए। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी, गुस्सा करने की ये क्या आप ज़रूरत है? ये आपके ऑफर बहुत अच्छे रहते हैं, सब ऑफर हम लेना भी चाहते हैं, लेकिन ये आपका ऑफर 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में क्यों नहीं रखते आप सर? क्योंकि उस एक समय हम लोग का पगार रहता है ना। अच्छा, अच्छा 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में क्यों नहीं रखते हैं? हाँ, ये मंथ एंड में रखते तो हम लोग को इच्छा होके भी हम लोग नहीं ले सकते, ऐसा होता है ना सर। अब मेरा एक सवाल है दीदी आपसे, आपने एक सवाल पूछा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, है ना? हम्म। पूछूँ? हाँ, पूछिए सर। ओके। मेरा सवाल ये है दीदी कि मान के चलिए आपने अगर खाना खाकर पेट भरा हुआ है, हुँ? हम्म। हम्म। और मैं अगर आपको बोलूँ कि दीदी मेरे पास मतलब पाँची पकवान का ताट है, आपको खाना है, तो क्या आप खाना पसंद करेंगे? नहीं, पेट तो भरा हुआ रहेगा। मतलब दीदी नहीं। दीदी ऊपर से ऑफर जो आता है ना समझिए आप, क्योंकि पहले 1 तारीख से 18-20 तारीख तक बिज़नेस बहुत रहता है लैब वालों का, ये ऑफर अपन नहीं लाते, ये ऊपर से आता है। लेकिन जब उनका बिज़नेस कम होता है, तो वो उनकी जो फ्रेंचाइज़ीज़ होती है, उनको ऑफर लगाते हैं ताकि बिज़नेस उनका कम ना हो। इस बात को मैं समझिए क्योंकि लास्ट के 10 दिन ही बिज़नेस कम होता है, क्योंकि अक्सर अच्छा। हमारे देश में जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, वो तो उनका पगार 20 तारीख तक खत्म हो जाए, तो बाद में 10 दिन जो बचते हैं ना, वही बिज़नेस कैरी करने के लिए लैब वाले ये ऑफर रखते हैं। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि 1 से 11, 11-12 तारीख तक पगार मतलब हो जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग को सब करना होता है, लेकिन नहीं कर सकते हैं इसका, इसके लिए। मैं समझ रहा हूँ दीदी, लेकिन मैंने आपको जो बोला 20 तारीख तक तो लैब वालों का बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। उनके पेट में अगर पेट भरा हुआ है, तो उनको फिर कोई ज़रूरी नहीं ना उनको ऑफर-वॉफर हाँ, देने का। बराबर है। जब उनका पेट खाली हो जाता है, तो उनको फिर सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी। बराबर है। आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे। सॉरी फॉर दैट सर, सॉरी फॉर नहीं, दैट नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन। आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो है दीदी इसमें मेरे हाथ में नहीं होती है, ये ऊपर से आई हम्म। हुई चीज़ें होती है। इसके हम्म। लिए लेकिन जो मैं मदद आपकी कर सकता हूँ, जितनी करना है उतनी कर सकता हूँ। ठीक ओके है। दीदी? ओके सर। ओके, थैंक यू। आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और कोई भाई-बहन साथी कुछ सवाल पूछना चाहे तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे नहीं पता मेरी बात आप लोगों को समझ में आई, नहीं आई, लेकिन ये ऑफ़र ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। कोई बच्चा है, पहली कक्षा का है, जूनियर का है, सीनियर का है, दूसरी का है, 5वीं का है, 10वीं का है, उसको ये टेस्ट सिर्फ़ ईएमआई में दीजिए ना, कैश की ज़रूरत नहीं है। ₹1500 ईएमआई मतलब उसको सिर्फ़ प्रोसेसिंग चार्ज भरने पर उसका टेस्ट हो जाएगा और उसको 100 एमएससीएस उसके अकाउंट में भी आ जाएँगे। जो वो जब वो उसकी शादी होगी तो शायद वो 100 एमएससीएस उसके 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ क्या देंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन आज के रेट की बात करूँ तो ₹1000 का उसको फ़ायदा हो रहा है, इतना तो मैं ज़रूर बता रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है 15 साल बाद यही 100 एमएससीएच 100 करोड़ भी हो सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आप ज़्यादा से ज़्यादा देकर, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टीम बढ़ाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और कोई भाई-बहन साथी जिनको सवाल है तो आप अपना सवाल पूछिए, नहीं तो मैं सेशन को क्लोज़ करना पसंद चलिए, तो आशा है आज का विषय सभी भाई-बहनों तक पूरी तरह से पहुँच गया है और सभी भाई-बहन पूरे दिल से इस विषय को समझ चुके होंगे। इतना कहकर यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा। किसी को अगर कोई सवाल है और वो बाद में आता है दिमाग में, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल के सवाल पूछ सकते हो। मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।